Hello student, welcome to Sumaya English Primary School. Subject Marathi, Standard 5th. Chapter number 27, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे. ऐका वाचा, सुनो और पढ़ो. लेसन का नाम है महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे. विठ्ठल रामजी उर्फ अण्णासाहेब शिंदे यांचा जन्म जमखंडी गावी झाला. विठ्ठलजी रामजी शिंदे का जन्म कहाँ हुआ? जमखंडी गावी. अण्णासाहेबांच्या वडिलांचे नाव रामजी आणि आईचे नाव यमुनाबाई होते. अण्णासाहेब यानी रामजी शिंदे की जो मम्मी थी उनका नाम था यमुनाबाई और उनके पिताजी का नाम था रामजी. लहानग्यात विठ्ठलाला खेळायची अत्यंत आवड होती. बचपन से ही विठ्ठलराव को खेलने की बहुत चाह थी. हुतुतू, खो खो, सूरपारंबा यासारखे खेळ खेळण्यात लहानगा विठ्ठल सदैव पुढे असे. बचपन से उनको खेल बहुत पसंद था. कौन कौन से खेल खेलते थे वो? हुतुतू कबड्डी, खो खो और सूरपारंबा, या ऐसे गेम वो बचपन से ही खेलते थे और ऐसे खेल में वो सबसे आगे रहते थे. सदैव पुढे असे यानी हमेशा ही आगे रहते थे. लहानपणीचा या खेळामध्ये विठ्ठलचा धीटपणा व सहनशीलता दिसून येई. बचपन से ही खेल में जो विठ्ठलराव का ढीठपणा का मतलब होता है स्ट्रॉन्गनेस, जिसे कहा जाता है डर नहीं लगता, वो हमेशा ही ऐसे खेलों के लिए आगे रहते थे. सहनशीलता मीन्स बर्दाश्त करने की उनमें बहुत ताकत थी. बहुत बार होता ना, जब बच्चे हार जाते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो हारना नहीं चाहते, हमेशा जीतने की चाह रखते हैं. लेकिन यहाँ पर विठ्ठलराव जो थे वो कोई भी चीज़ से डरते नहीं थे और उनमें बर्दाश्त करने की भी ताकत बहुत थी. वो हमेशा ही ऐसे खेल में आगे रहते थे. त्यांचे वडील धार्मिक वृत्तीचे होते. उनके जो पिताजी थे वो धार्मिक वृत्तीचे होते, मीन्स वो पूजा पाठ करने वाले लोगों में से थे. त्यांचे धार्मिक वृत्तीचा विठ्ठलवर ही परिणाम झाला होता और उनके पिताजी की धार्मिकता को देखकर विठ्ठलराव के भी दिल पे ये परिणाम हुआ था. यानी वो भी ये मानते थे, पूजा पाठ को वो भी मानते थे. सर्व जाति धर्माचे लोग त्यांच्या घरी येत असते, लेकिन उसके बाद भी हर कास्ट के, हर जाति धर्म के लोग उनके घर पर आते थे. यानी वो पूजा पाठ में बिलीव करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो ऊंच नीच में भेदभाव बिल्कुल नहीं करते थे. कौन? विठ्ठलराव के पिताजी. वो जाति धर्म को बिल्कुल नहीं मानते थे. वो हमें हर व्यक्ति को, हर जात के लोगों को एक समान मानते थे. माणसा माणसात भेद करने योग्य नहीं और इंसानों में भेदभाव करना ये ठीक नहीं है, ऐसा उनका मानना था. किनका? विठ्ठलराव के पिताजी का. याचा संस्कार घरातील वातावरणामुळे लहानग्या विठ्ठलचा मनावर उमटला और ऐसे ही घर की परिस्थिति के वजह से विठ्ठलराव के मन पर भी ये विचार धारण हो गए थे कि लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए. छोटा विठ्ठल अवघा 4 वर्षाचा होता. छोटा सा जो विठ्ठल था उसकी उम्र लगभग 4 वर्ष की थी. त्याच वेळी दक्षिण भारतात भयंकर दुष्काळ पडला होता और उसी वक्त दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में महाभयंकर दुष्काळ, मतलब बहुत ही भयंकर दुष्काळ. दुष्काळ यानी अकाल पड़ गया था. अकाल मीन्स बारिश ना होना, क्योंकि जो खेत होती है बारिश की वजह से ही होती है. अगर बारिश बराबर नहीं होती है तो खेत में अनाज नहीं होते हैं. और उस वक्त ऐसा हुआ था कि बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी और अकाल पड़ गया था. भयंकर दुष्काळ पडला होता. पण विठ्ठलच्या मळ्यात मक्याचे चांगले पीक आलेले होते. लेकिन विठ्ठल के मळ्यात मीन्स उनके खेत में, विठ्ठल के खेत में मकई के अच्छे खेत फसल हुई थी, पिके आलेली होती यानी अच्छी फसल आई हुई थी. आजोबा बसवंतराव हे दानशूर होते. उनके जो पिताजी थे उनका नाम था बसवंतराव. ये दानशूर थे यानी दानी थे. वो भी ऐसे ही थे कि लोगों की मदद करते थे जैसे उनके पिताजी थे.
दररोज सकाळच्या वेळी आजोबा कठ्ठ्यावर बसून गोरगरिबांना मक्याचे दाणे वाटत असेत। हर सुबह उसके दादाजी कट्ठे पर बैठकर गरीब लोगों को मकई के दाणे बांटते थे। आजोबांना या कामी विठ्ठल ही मदत करत असे और दादाजी के काम में विठ्ठल भी उनकी मदद करता था। लोग विठ्ठलचे कौतुक करत व आशीर्वाद देत। लोग जो भी गरीब लोग उनके पास आते थे मकई के दाने लेने, वो विठ्ठल की प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे और उन्हें आशीर्वाद यानी उन्हें दुआएं देते हुए जाते थे। एकदा काय झाले, विठ्ठल जेवायला बसला। एक बार की बात है, विठ्ठल जो था वो खाने पर बैठा था। समोर टाट होते और सामने उसकी खाने की प्लेट थी। तेवढ्यात एक भिकारी दाराशी आला। उतने में एक भिकारी उसके दरवाजे पर आ गया। त्या भुकलेल्या माणसाला विठ्ठल ने आपले ताट दिले। उस भूखे व्यक्ति को विठ्ठल ने अपने जो प्लेट थी वो दे दी। हा दयाळूपणा विठ्ठलमध्ये जन्मजातच होता और ये दयालुपना विठ्ठल में बचपन से ही था, क्योंकि उनके पिताजी भी दयालु थे, उनके दादाजी भी दयालु थे। तो ये जो दयापन की जो भावना थी वो विठ्ठल राव के मन में बचपन से ही थी। जे का रंजले गांजले त्यांची म्हणे जो आपुले। जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें लोग अपना समझे, जे का रंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपुले। जो व्यक्ति ऐसे लोगों को अपना कहे जिनको वाकई में ज़रूरत है, तोच ही साधु ओळखावो, उसी के अंदर साधु होता है। देव तिथेच जाणावे, और भगवान यानी भगवान भी उन्हीं लोगों के पास होता है। ये साधु, रियल साधु जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर गरीब जो ज़रूरतमंद होते उन्हीं को अपना समझते, उनकी मदद करते हैं। आजकल के साधु ढोंगी होते हैं, जो पैसे लेके हर काम करते हैं, वो साधु नहीं होते हैं। रियल साधु कौन होते हैं? जो गरीब की गरीबी को समझे, उसकी तकलीफ़ को समझे और अपना समझ के उनको गले लगाए, उनकी मदद करे, ऐसे ही रियल साधु होते हैं और उन्हीं के पास भगवान भी उनकी मदद करता है। या संत तुकारामाच्या अभंग वाणीची ठसा विठ्ठलचा हृदयावर आयुष्यभर उमटला होता। और ये संत तुकाराम के जो अभंग है, उनकी जो लाइन है, वो विठ्ठल के हृदय पे, उनके दिल पर जिंदगी भर छा गई। उन्होंने इस अभंग के जो लाइनें हैं उसे जिंदगी भर उसी तरह लोगों की मदद की, गरीबों को समझा, उनकी मदद की, हर वक्त उनके लिए काम किया। समाज सुधारणा करण्याचा अखंड ध्यास घेऊन महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे आयुष्यभर कार्य करत राहिले और उन्होंने समाज सुधारक बनकर हमेशा ही ये इच्छा रखा कि मैं ऐसे गरीब लोगों की मदद करूँगा और पूरी ज़िंदगी वो ऐसे ही लोगों की मदद करते रहे। थैंक यू।